आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और सरल भाषा में ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी और डी बी सी लिखेंगे। ए बी सी मतलब ये त्रिभुज हो गया, और डी बी सी ये भी त्रिभुज हो गया। समान आधार बी सी पर, समान आधार ये आधार हुआ, मतलब ये आधार जो है इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है। स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो समान भुजा होता है, दो सम मतलब क्या होता है, बराबर, द्वि मतलब दो, जिसके दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा रे भुजा बराबर है, ये भुजा रे भुजा बराबर है। देखिए आकृति 7.3 दर्शाइए कि कोण ए बी डी, ये बी डी मतलब ये कोण है ना, ये पूरा कोण बराबर कोण ए सी डी, कोण ए सी डी मतलब ये कोण बराबर है। आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें दो ठो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, बी डी सी। तो पहले हम ए बी सी को लिए हैं, तो जब ए बी सी के लिए हैं तो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो भुजा ए बी बराबर बी सी मतलब बी। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके दो भुजाएं बराबर है, ये बी और ये सी, ये भुजा बराबर है। ठीक है, अब पुनः दूसरा त्रिभुज लेते हैं, डी बी सी है ना, डी बी सी त्रिभुज डी बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दिया हुआ है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके भी दो भुजाएं बराबर है। तो कौन कौन भुजा बराबर है, बी डी, तो लिखेंगे बी डी बराबर सी डी है ना, सी डी। ठीक है, बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व, क्वेश्चन से दिया हुआ है तो ये दिया हुआ हो गया। अब देखिए त्रिभुज हम किस में लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये और डी एक ठो हम रेखा खींच दिए हैं, है ना, ताकि इधर त्रिभुज बन गया, इधर भी त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो त्रिभुज क्या लेते हैं, ये बी डी, ये बी डी ये त्रिभुज है ना, ये बी डी त्रिभुज है। और त्रिभुज ये सी डी, ये सी डी ये त्रिभुज हो गया, नहीं इधर त्रिभुज हो गया है ना, और इधर भी त्रिभुज हो गया। अब इसमें दिया हुआ है ये बी बराबर ए सी, ये बी बराबर ए सी ये भुजा हुआ, ये बी बराबर ए सी ये भुजा है, बराबर है, दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे बी डी बराबर सी डी ये भुजा दिया हुआ है। और जो ए डी जो बन रहा है, तो ए डी क्या बन रहा है, ये कॉमन दोनों के लिए, मतलब ये त्रिभुज के लिए भी है और ये त्रिभुज के लिए भी है। जब एक रेखा दो त्रिभुज का के लिए कॉमन होता है तो उसको क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ। क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ। तो डी ए लिखेंगे, डी ए बराबर डी ए मतलब ये जो है भुजा रेखा, तो क्या है, ये दोनों त्रिभुज का एक ही है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, और ये उभयनिष्ठ से बराबर होता है, उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखेंगे जब ये त्रिभुज दोनों बराबर हो गया, इसकी भुजाएं बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है ना। त्रिभुज ये बी डी सर्वागसम त्रिभुज ये सी डी। ठीक है, ये सर्वागसम त्रिभुज है। तो कैसे हुआ, तो देखेंगे ये क्या है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है, साइड है मतलब भुजा है। बी डी बराबर सी डी, तो बी डी बराबर सी डी ये क्या है, साइड है। और डी ए बराबर डी ए ये भी क्या हुआ, साइड हुआ। तो ये किसके कारण सर्वागसम है, किसके कारण दोनों त्रिभुज बराबर है, तो एस 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 सर्वागसमता से है ना, सर्वगसमता नियम से लिख सकते हैं, जैसे सर्वगसमता से। तो इससे ये क्या है, बराबर है। जब ये देखेंगे, जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वगसम होते हैं, तो इसके संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होता है ना।
तो यहाँ लिखेंगे CPCT से। तो कौन कौन इसका संगत कौन है देखेंगे, ये बी डी है ना, ये कौन ये बी डी ये संगत कौन हुआ, और बराबर कौन ये सी डी ये कौन। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, इसलिए कौन ये बी डी बराबर कौन ये सी डी। ये किस कारण बराबर है, CPCT से। CPCT क्या होता है, दो सर्वगसम त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस कारण ये आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये हुआ 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ABC ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, भुजा B ये देखिए B ये बिंदु D तक B ये जो है ना वो D तक देखिए बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB, मतलब ये D बराबर AB, मतलब ये और ये भुजा बराबर है। उन्हें दोनों ऐसे बढ़ाया गया कि दोनों बराबर हो जाए। आकृति देखिए, तो हमको सिद्ध करना है कोण BCD, कोण BCD ये कोण हमको समकोण है, सो सिद्ध करना है। ये कोण समकोण है, सो सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, दिया है ना, तो दिया है तो क्या दिया हुआ है देखेंगे, ये BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से ये भी भुजा जो है वो AC के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे ये B बराबर ये C, देखिए ये दिया हुआ है। फिर क्या है, फिर दिया हुआ है कि ये D, देखेंगे ये D भुजा जो बराबर किसका है, ये B के बराबर है, मतलब बिंदु D को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि दोनों का बराबर बराबर हो गया है। तो लिखेंगे ये D बराबर ये B, मतलब ये D बराबर ये B, ये भुजा दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ देखेंगे ये भुजा बराबर हो गया है, ये भी भुजा बराबर हो गया है ना, और आपका इधर भी बराबर है, ये C भी बराबर है। तो यहाँ देखेंगे ये B बराबर AC है ना, ये B बराबर ये C, ठीक है, ये C बराबर है। और यहाँ देखिए ये D बराबर AB है, मतलब ये भी यहाँ भी है, ये भी बराबर AC है, और यहाँ AD बराबर AB है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी बराबर हो जाएगा है ना, ये B बराबर AC बराबर AD, सब एक दूसरे का बराबर है। जी देखिए यहाँ पर ये बराबर इसका है, ये बराबर इसका है, तो ये बराबर इसका भी हुआ और इसका भी हुआ, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, और ये भी भुजा बराबर हो गया। इसलिए लिखेंगे ये भी बराबर AC बराबर AD। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे क्या सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ये BC इसमें लेते हैं, ये BC त्रिभुज ये BC है ना में, ये BC में ये त्रिभुज ठीक है, ये BC में लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये B बराबर ये C, ये B बराबर ये C दिया है। ठीक है, बाहु त्रिभुज हुआ, आता इसका समूह कौन हुआ, ये कौन एक कौन बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन B बराबर, इसको लिखेंगे कौन सी यहाँ बन रहा है ना, तो कौन सी कैसे बन रहा है, कौन सी बन रहा है, ये CB, तो इसको लिख देंगे कौन ये CB। ठीक है, कौन ये CB, ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज दूसरा में लेते हैं, पुनः त्रिभुज किस में लेंगे, ये CD में, देखेंगे ये CD ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज है ये CD में, ACD में लेंगे, तो त्रिभुज ACD में क्या बनेगा, यहाँ देखेंगे तो ACD में कौन D और कौन C, ये C, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, समूह कोण कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज की समूह कोण बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण समूह कोण कहलाएगा। तो कोण D बराबर कोण C, त्रिभुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होती है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो कोण D बराबर, देखेंगे कौन C, तो कौन C कैसे बन रहा है, कौन C बन रहा है, ये C
डी ऐसे बन रहा है, तो इसके जगह पर लिखेंगे कोण ए सी डी, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज जो बना बी डी और सी, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, है ना, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, है ना, त्रिभुज बी डी सी में हमने पूरा त्रिभुज ऐसे देखेंगे बी डी सी, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो पूरा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण, तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है 180 डिग्री, मतलब कोण बी, कोण डी और कोण सी क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण, है ना, ये कोण 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, कौन बन रहा है, कोण बी लिखेंगे, कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी, तीनों त्रिभुज के कोणों का जोगफल 180 डिग्री, तो लिखेंगे इसलिए कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कैसे आया, इस कारण से आया, ठीक है। अब देखेंगे कोण बी, है ना, तो कोण बी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए कोण बी, ये कोण बी यहाँ पे है, तो कोण बी का मान यहाँ दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट में, तो कोण बी की जगह पर क्या बैठाएंगे, कोण ए सी बी प्लस कोण डी, तो कोण डी का समीकरण 2 में है कोण डी बराबर क्या है ए सी बी, कोण ए सी डी और प्लस कोण सी, तो कोण सी क्या आ जाएगा, कोण सी यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए कोण सी, ये कोण सी यहाँ है ना, तो कोण सी में क्या हो जाएगा, ये सी कोण सी, ये पूरा कोण सी बन रहा है यहाँ से लेकर आता है, तो क्या हो जाएगा कोण बी सी डी, इसके बाद जगह पर क्या लिखेंगे कोण बी सी डी, तो समझे, कोण सी की जगह पर कोण बी सी डी, मतलब बी का मान यहाँ बैठाएं, सी डी का मान यहाँ बैठाएं, सी का कोण ये निकाले, तीनों क्या हो जाएगा 180 डिग्री। समझ गए। अब देखेंगे कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर बी सी डी, ये देखिए कोण ए सी डी, ये किसका मान लिया, इसका मान बैठाएं, ये डी का मान इसका बैठाएं, ठीक है, तो इस समीकरण पहला का बैठाएं, समीकरण ये दूसरा का, यहाँ देखिए समीकरण पहला में जो है कि ए सी बी, यहाँ देखेंगे चित्र देखिए, ये सी बी, ये कोण इधर बन रहा है, ये सी बी इधर बन रहा है, और यहाँ देखेंगे ये सी डी, तो कोण ये सी डी इधर बन रहा है, ये कोण बना, ये कोण, ये और ये दोनों कोण अलग अलग बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको एक साथ लिख सकते हैं, है ना, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, को लिखेंगे कोण बी सी डी, ये दोनों कोण की जगह पर ये दोनों कोण एक साथ मिला देंगे, तो कोण बी सी डी हो जाएगा, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये दोनों को मिला दिए तो क्या होगा, कोण बी सी डी, ये दोनों को मिला दिए, है ना, कोण बी सी डी और ये प्लस है कोण बी सी डी, ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। समझ गए, यहाँ समझे, ये दोनों कोणों को मिला के हम क्या किए, बड़ा कोण ले आए, क्योंकि बड़ा कोण में ही दोनों अलग अलग है। तो देखिए यहाँ कोण बी सी डी यहाँ भी है, कोण बी सी डी यहाँ भी है, तो कोण दो कोण हो जाएगा, 2 कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी सी डी बराबर निकालेंगे 180 डिग्री, आई बटा 2 हो जाएगा, तो कोण बी सी डी बराबर इसको काटेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, अर्थात यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए कोण बी सी डी एक समकोण है ना, तो बी सी डी एक समकोण है, तो 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, समकोण हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण बी सी डी एक समकोण है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया, है ना, छठा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी और बी सी भुजा है बराबर है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। बनेगा सीधा लाइन खींचेंगे ऐसे और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कोण ये समकोण, तो ये यहाँ बन जाएगा कोण ये समकोण, कोण ये समकोण मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री, तो कोण ये हो गया ये। अब कहता है ए बी और बी सी, जैसे ये बी इधर ले जाते हैं और ये सी इधर ले जाते हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए, है ना, तो बराबर करते हैं 4 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो इधर 4 सेंटीमीटर जाएगा
चलिए बराबर है, तो इसको मिला देंगे, मिला दिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये बी इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, तब ना कोण ये 90 डिग्री होगा। और ये बी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो हमको निकालना है कोण बी, तो कोण बी ए निकालना है और कोण सी ए निकालना है। कितना कितना कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या कहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे ए बी सी, है ना, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी बराबर बी सी, दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है, अब सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व क्या करेंगे, ये बी सी एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ तो समकोण बन रहा है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर होती है, तो क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो प्रमेय 7.2 क्या कहता है, देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो भुजा बराबर है, तो भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इसका जो सम्मुख कोण है वो दोनों क्या है, बराबर है ना। तो सम्मुख कोण इसमें क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा कोण बी और कोण सी, ये दो भुजा बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा कोण बी और कोण सी, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, दोनों बराबर है, ये क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण। ठीक है, ये सम्मुख कोण कहलाएगा। और ये त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे, तो कोण ये कोण बी कोण सी, तो कोण ये प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कि कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है, कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री प्लस कोण बी और कोण सी। तो यहाँ देखेंगे कोण सम्मुख भुजा, यहाँ देखिए क्या है, कोण बी और कोण सी सम्मुख भुजा हुआ, तो कोण बी बराबर कोण सी है, तो कोण सी बराबर कोण बी हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो कोण बी लिखें और कोण सी की जगह पर कोण बी ही लिखें। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोण बी जो बराबर है कोण सी का, तो कोण सी भी बराबर कोण बी का, तो इसका जगह कोण बी कर दिए बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये कोण बराबर हुआ ना, तो जितना मान इसका है उतने मान इसका है। अब देखिए 90 डिग्री प्लस ये दो बराबर हो गया, एक ही है, तो कोण 2 कोण बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री बराबर उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री घट जाएगा, और कोण 2 कोण बी बराबर, इसको घटाएंगे तो 90 डिग्री, अब ये कट जाएगा, तो कितना होगा 45 डिग्री, मतलब कोण बी बराबर 45 डिग्री, है ना। कोण बी बराबर 45 डिग्री, यहाँ देखिए कोण बी बराबर कोण सी यहाँ है, तो जितना कोण बी का मान है उतनी कोण सी का मान, तो यहाँ पर कोण सी बराबर भी 45 डिग्री हो जाएगा। और ये प्रूफ हो गया, कोण बी और कोण सी का मान निकालना है। देखिए कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर 45 डिग्री है और कोण सी बराबर भी 45 डिग्री है। इस तरह से क्वेश्चन आपका शांतमा कंप्लीट हुआ। देखिए 8वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज के 3 भुजा है ना, तो तीनों भुजाएं बराबर है, उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं यहाँ पे आपको हम ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए ये कहाँ 3 तक लिए, है ना, तो इधर भी 3 तक लेंगे और इधर भी 3 तक लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं, चलिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है ना। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर है, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण 60 डिग्री है। तो दर्शाना है कैसे 60 डिग्री है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ,
कि तीनों जो भुजाएं हैं बराबर है ना, तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो इसके सम्मुख कोण जो ये है और ये है, तो सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है ना। सम्मुख कोण भी बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख कोण भी बराबर होती है, तीनों कोणों का जोगफल क्या होगा, 180 डिग्री भी होगा। और कोण भी, जब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो क्या मानेंगे, तो ए बी सी डी मानना पड़ेगा ना, यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं माने हैं, तो यहाँ मानते हैं ये कोण बी कोण सी। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री। यानी कि सम्मुख कोण बराबर है, यहाँ समझिए, सम्मुख कोण बराबर है ना, तो इसका मतलब होगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, सम्मुख कोण बराबर है। तो देखिए ये कोण ये, अगर बी का मान भी ये ही लेते, क्योंकि बी बराबर सी है और ये बराबर बी है, तो बी बराबर ये भी हो सकता है, तो इसके जगह पर क्या बैठाते हैं, ये ही बैठाते हैं, और इसके जगह पर ये ही बैठाते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों कोण बराबर है ना। तो ये बराबर बी है तो बी बराबर ये भी होगा, और बी बराबर सी है तो सी बराबर ये बी भी होगा, ये भी होगा। तो तीनों बैठाते हैं ये बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 3 कोण ये बराबर 180 डिग्री। अब इसको काटेंगे, जहाँ डिवाइड करेंगे तो 180/3, इसको काटेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो कोण ये बराबर 60 डिग्री आया। तो यहाँ क्या है, अतः कोण ये बराबर 60 डिग्री आया, और यहाँ ये बराबर बी है, तो कोण बी बराबर भी 60 डिग्री, और कोण सी बराबर भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण बराबर है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कहता है कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री है, अतः किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता ही है, ये आंसर हो जाएगा। और इसको हम प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, अतः है ना, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। ये प्रूफ हो गया। ठीक, ओके। इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 का आज के वीडियो में 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए। वीडियो लंबा है लेकिन आपको अच्छा से समझाता है यह वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।